अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने अगेन 490 पॉइंट नेगेटिव किए हैं और मार्केट की क्लोजिंग हुई है जी 1,12,253 की रेंज में। आज की अगर हम यहाँ पर मूव की बात करें, सबसे पहले तो ये डेली के चार्ट में हम देख लें। ये छोटा सा गैप था, ये फिल हुआ, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगेन आवरली चार्ट में, जिसको हम पिछले काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं, ठीक है। हमने इसी में तकरीबन सारा एनालिसिस किया था, जो पिछली 5-6 वीडियो से इसी को हम देखते आ रहे हैं, आवरली चार्ट को। उसी में हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी मतलब कि कहा था, डेली की मूव हमें वैसी ही देखने को मिली एज एज एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे पहले प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी सो काइंडली पहले वो देख लें। फिर आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी, ठीक है। पहले हमने ये गैप लगाया था, उसके बाद मार्केट ने इसको फिल किया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था यहाँ पर ये वाला गैप, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट अगेन नीचे आके इसको फिल कर सकती है, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, आज की मूव यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये है जी आज की मूव। ये एक ग्रीन कैंडल है, इसमें आज की मूव है, और बाकी रेड कैंडल्स हमें नजर आई, ठीक है। सॉरी। यहाँ पर अगर आप देखें, आज की जो पहली ग्रीन कैंडल है, हमने कल भी डिस्कस किया था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर वो वीडियो नहीं देखी कल वाली, वो देखें, देन आपको इन चीज़ों की समझ आएगी, ठीक है। यहाँ पर हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये जो थोड़ा सा गैप रहता है, ये कल आपको फिल होता हुआ नज़र आएगा। और मैंने कल भी यही कहा था कि कल हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, इस गैप को फिल करे, अगेन नीचे आ जाए इस गैप के अंदर। और वैसी ही मूव हमें देखने को मिली। मार्केट ऊपर गई, अपने गैप को पूरा फिल किया, देन अगेन नीचे आ गई, नीचे वाले लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए, ठीक है। ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो है लिक्विडिटी। देखिए, मार्केट में लिक्विडिटी होगी तो मार्केट मूव करेगी, ठीक है। मार्केट जिस तरफ ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, मार्केट उस तरफ चली जाती है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट मूव एक्सपेक्टेड है वो हमारे पास, क्योंकि इसने एक और गैप बना दिया है, ये वाला, ठीक है। ये भी फिल होगा, लेकिन हो सकता है कि कल पहले ये फिल हो जाए, देन अगेन नीचे आए मार्केट। हो सकता है कि पहले नीचे आए, अगेन ऊपर जाके इसे फिल करे, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं मार्केट में। जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि मार्केट ऊपर जाएगी, इस गैप को फिल करेगी, अगेन नीचे आएगी, सेम एज आज वाली मूव आपको कल भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। आज भी देखें, मार्केट ने ऊपर गई है, थोड़ा सा एक कैंडल बनाई, उसके बाद अगेन नीचे, ठीक है। कल भी ऐसा ही हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, इस गैप को फिल करे, अगेन नीचे आ जाए, ठीक है। थोड़ा देख के काम कीजिएगा, ठीक है। मार्केट अगर हाई पर जाए, ऊपर जाए, पॉजिटिव हो, आप वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आए तो चीज़ों को अगेन रीबाय करने की कोशिश करें, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि रमज़ान का महीना है, वॉल्यूम्स कम ही होते हैं मार्केट में रमज़ान के महीने में। इस वजह से आपको कोई ख़ास मूव तो मेरे ख्याल से देखने को नहीं मिलेगी इस महीने में, ठीक है, मूव। आपने ऐसा करना है कि प्रॉफिट टेकिंग पर फोकस करें। हाई पर चीज़ें जा रही हैं, प्रॉफिट टेकिंग करें। जैसे ही नीचे सपोर्ट पर चीज़ें आपको मिलें, कोई भी स्क्रिप्ट मिले, उसमें आप अगेन अपनी बाय बना सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं एम को। एम में आज भी हमें नेगेटिव मूव देखने को मिली, ठीक है। तकरीबन ₹8.5 की नेगेटिव मूव थी, 600 पर आ चुका है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका लो एरिया हो सकता है वो हमारे पास है जी ₹566 का, जो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट बन रही है, ठीक है। अब जो मूव एक्सपेक्टेड है वो हम देखेंगे आवरली चार्ट में जाकर के पहले कौन सी मूव आ सकती है। बाकी इसकी सपोर्ट एरिया ये 566 की रेंज में बन रहा है, ठीक है। उसके बाद ये इसने गैप छोड़ा, जो कि होपफुली इंशाल्लाह फिल होना है। बाकी ये कब फिल होना है वो हम देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास आवरली चार्ट। इसमें अगर हम देखें, यहाँ पर जो हमें लो डेली के चार्ट में नज़र आ रहा है प्रीवियस, वो है जी ये वाला, बिल्कुल। और ये सपोर्ट बन रही है हमारे पास, ठीक है। इस रेंज में आना, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा इसको डीपली चेक करूँ,
बिल्कुल जी, ये क्योंकि काफ़ी दूर की सपोर्ट है, सो इस एरिया में आना थोड़ा मुश्किल भी है अभी। बाकी जो लास्ट कैंडल बनी है वो एक पॉजिटिव कैंडल आप इसे कह सकते हैं। ये देखें, लास्ट कैंडल हैमर कैंडल है, ठीक है। उसके बाद आवरली चार्ट में आपने कल नज़र रखनी है, ठीक है। अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल जो फर्स्ट कैंडल बनेगी कल की, अगर वो पॉजिटिव बनती है, सो यहाँ से मोमेंटम आ सकता है आपका MTL में, ठीक है। सो अगर यहाँ से मोमेंटम आया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें बड़ी बड़ी मूव्स आएंगी, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता दूं। जैसे आज आपने देखा ना यार, उसमें MTL सॉरी KC 100 इंडेक्स की बात करें चलें, सो उसमें आपने देखा कि पहले मार्केट काफ़ी स्लो चल रही थी। जैसे ही आपकी मार्केट थोड़ा नेगेटिव होना स्टार्ट हुई, तो तकरीबन 1 घंटे में उसने नेगेटिव हुई और 500 पॉइंट नेगेटिव तक चली गई थी, ठीक है। गैप में मार्केट फास्ट मूव करती है, ठीक है। मार्केट ने वहां पर, क्योंकि वहां पर अमाउंट ज़्यादा होती है, लिक्विडिटी होती है, मार्केट के पास जितनी लिक्विडिटी होगी उतनी ज़्यादा फास्ट मूव देगी मार्केट, ठीक है। सो यहाँ पर भी वही सीन है। यहाँ पर कल आपको अगर पॉजिटिव कैंडल देखने को मिले, वेरी फर्स्ट कैंडल, क्योंकि ये हैमर कैंडल है, अगर वेरी फर्स्ट कैंडल इसकी पॉजिटिव बनती है, ग्रीन बनती है, सो फिर यहाँ से मोमेंटम पकड़ सकता है MTL, ठीक है। सो अगर ग्रीन कैंडल बने सो आप इसे पिक कर सकते हैं सिंपली। उसके बाद है जी हमारे पास BWCL, बेस्ट वे सीमेंट लिमिटेड। सो इसमें डेली का चार्ट है जी ये बेस्ट वे सीमेंट का। सो इसमें आज 25 पैसे की मूव आई है सिर्फ, और 364 पर ये ट्रेड कर रहा है अभी। उसके बाद ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, ये वाली। बाकी इसकी मूव एक्सपेक्टेड है कि ये यहाँ से हमें अप जाता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर थोड़ा गैप नज़र आ रहा है, ठीक है। बाकी अपसाइड मूव पहला हमारा टारगेट इसमें होगा जी 367 तक का, ठीक है। अगर वो भी ब्रेक होता है सो फिर हम जाएंगे 372, देन 375 तक, ठीक है। सो ये इसमें रेंजेस होंगी। बाकी आपने एक यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, इस कैंडल को अगर आपने मार्क किया हो तो अभी भी इस रेंज में है, ठीक है। जैसे ही इस रेंज से निकलेगी सो आपको मूव नज़र आ जाएगी, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आप एक और ये लाइन लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कैंडल्स इस एरिया से ऊपर नहीं जा पा रही। सो कल होपफुल इंशाल्लाह इस एरिया से ऊपर कैंडल जाएगी, अगर जाती है सो फिर आपको इसमें ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है। बाकी नीचे भी गैप्स हैं, ठीक है, आपने इसको भी देखना है। आपने ये देखे ना यार, इसको ऐसे आपने मार्क करके रखना है, इस कैंडल को, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो आपने मार्क कर लिया। उसके बाद यहाँ पर इस कैंडल की बॉडी यहाँ पर ख़त्म हो रही है, उसको भी मार्क कर लेना। अगर यहाँ से ऊपर क्लोजिंग आ जाए आवरली चार्ट, आपने इसको मार्क करके आवरली चार्ट में चले जाना है, ठीक है। वहाँ पर अगर इससे ऊपर भी क्लोजिंग आ जाए सो फिर आपने इसको पिक कर लेना है, ठीक है। अगर ये नीचे आता है, नीचे क्लोजिंग आ जाए सो फिर आपने वेट करना है, क्योंकि नीचे फिर अगर आया सो फिर ये गैप फिल करेगा, ठीक है, नीचे वाला गैप फिल करेगा। बाकी अगर मैं आपको यहाँ पर नंबर्स बता दूँ इनके, 365.1017 की रेंज से अगर ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो फिर आप इसे पिक कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा वेट कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास MEBL, मीज़ान बैंक। सो यहाँ पर एक चीज़ मैं पहले बता दूँ आपको, फिर हम मीज़ान बैंक को देखते हैं। देखें, जो भी स्टॉक का मैं एनालिसिस करता हूँ वो मैं ऐसा जैसे मैंने अपने स्टॉक बाय करता हूँ, जैसे मैं अपने स्टॉक अपने लिए पिक करता हूँ, उसी तरह उसी बिल्कुल वही एनालिसिस मैं आपके लिए करता हूँ, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, सो मेरी यही स्ट्रेटेजी होती है कि मैं स्टॉक के टेक्निकल्स को देखता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, वो क्लोजिंग बेस में एंट्री लेता हूँ, क्लोजिंग बेस में अपना प्रॉफिट टेकिंग करता हूँ, ठीक है। सो इसी तरह मैं भी काम करता हूँ जिस तरह आपको बताया जाता है। अब जैसे जैसे यहाँ पर, अब मेरे पास यहाँ पर एक नोटबुक पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ पर आपको उसका एनालिसिस करके बताई जा रहा हूँ, मैं वही चीज़ें मेनली वही क्लोजिंग आप इससे ऊपर होगी तो बाय करूँगा, ये चीज़ें सारी मैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा हिंट दे के लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। स्टॉक का नाम लिख के उसके आगे, अब मैंने ये लिखा हुआ है बेस्ट वे सीमेंट का लिख लिया, MTL का लिख लिया, सो भी इसका भी लिखूंगा। सो मैं लिखता जा रहा हूँ साथ साथ, ताकि कल जब मार्केट ओपन हो मैं इन स्टॉक्स पर नज़र रखूँगा। अगर ये स्टॉक्स मुझे इसी रेंज में नज़र आए
देन मैं उन्हें पिक करूँगा, क्योंकि मैं अब हर स्टॉक का चार्ट डिफरेंटली खोल के नहीं ना बैठ सकता, ठीक है। सो इसी तरह आपको भी मैं ये कहूँगा कि नोट्स अपने पास रखा करें, ठीक है। स्टॉक मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं, सिंपली मोबाइल लेके बैठे हैं उसमें काम करें, सो ऐसे नहीं होता, ठीक है। अपना एक प्रॉपर सेटअप बनाएं, उसके तहत काम करें, फिर ही आपको कुछ अच्छी एंट्रीज मिलेंगी, कुछ प्रॉफिट होगा। ये फोकस वाला काम है, ठीक है, इसको थोड़ा फोकस के साथ करें। बाकी मीज़ान बैंक को अब हम देख लेते हैं। मीज़ान बैंक को हमने 2-3 दिन पहले भी देखा था, सो हमने कहा था कि इस कैंडल को आपने मार करके रखना है। अभी एक और कैंडल बन गया, अब देख लेना यहाँ से इससे ऊपर, इससे आगे पीछे क्लोजिंग नहीं आई अभी, इससे आगे पीछे क्लोजिंग आएगी सो फिर ही मार्केट मूव कर पाएगा ये, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है, इस कैंडल का मतलब होता है वेट एंड सी। इस कैंडल में आपने वेट एंड सी करना होता है, ठीक है, कि अगर इस कैंडल से बाहर चीज़ें निकलेंगी सो फिर ही आपको मूव नज़र आएगी। अदरवाइज अगर आप इस कैंडल को मार करके आवली चार्ट में आके कोई ट्रेड बना सकते हैं हाई लो पर, सो फिर आप कर लें, ठीक है। थोड़ी बहुत छोटी बहुत ट्रेड बन जाती है, ठीक है। अब इस एरिया में ये हाई और लो मार कर लें आप इस एरिया का, ठीक है। सो अगर इसमें कोई ट्रेड बन रही है आप बना सकते हैं, सो फिर आप उसमें काम कर लें। अब देखें इसमें जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है वेट एंड सी वाले सिचुएशन, सो मैं इसको लिख लूँगा कि इसमें अभी मुझे कोई एंट्री नज़र नहीं आ रही, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिटी फार्मा CPHL। सो इसका हम आवरली चार्ट देखते हैं जी। हाँ जी जी बिल्कुल, अगर आपने कल की वीडियो देखी हो तो फिर आपको पता होगा, क्योंकि कल भी हमने सिटी फार्मा का एनालिसिस किया था और हमने यही बात की थी, बिल्कुल सेम 100% यही बात की थी कि ये गैप पड़ा हुआ है और ये नीचे आएगा, कल इसको फिल करेगा, ठीक है। डेली की वीडियो भी अगर आप देख लेना सो आपको कोई ना कोई पिक मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है। 100% आपको कोई ना कोई पिक, आपको कोई ना कोई अच्छा स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोट्स बनाया करें डेली के, उसको ड्यूरिंग द मार्केट अपने पास रखा करें, जो बात कही गई है फिर उसको देखा करें, चार्ट में देखा करें, नोट्स में देखा करें, सो फिर आपको अच्छी और एग्जैक्ट एंट्री मिल जाती, ठीक है, मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख लें 91 से ये चला है, ठीक है। अभी इसकी क्लोजिंग आई है जी 88 पर, अभी ये थोड़ा और नहीं 50% गैप फिल है। हो सकता है कि यहाँ से मूव दे जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस कि ये नीचे आके गैप फिल करेगा। अब यहाँ पर देखें आपको तकरीबन डेली के चार्ट में हम देखते हैं कि आपको कितने रुपए की इसमें आज की मूव मिल जाती। 4 रुपए की आप जो आपको मूव है, और ये बहुत बड़ी मूव है। शेयर कितने का है ये? सिर्फ 80 के 90 रुपीज़ का मैक्सिमम, ठीक है। और आपको इस तरह के शेयर में 4 रुपए की 4.5 रुपए की मूव मिल जाए, ये बहुत बड़ी मूव है, ठीक है। सो नेक्स्ट इसकी मूव बता चुका हूँ मैं, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द चांसेस कि यहाँ पर नीचे आके गैप फिल करेगा। सो बहुत कम चांसेस है कि यहाँ से अगेन मूव कर जाए ऊपर की तरफ, नहीं तो ये आप यही मार्क करके रखें माइंड में कि ये अभी गैप फिल करेगा, मतलब कि थोड़ा और नीचे आएगा, फिर आपको हो सकता है कि यहाँ से एंट्री मिले, ठीक है, यहाँ से आपको बाइंग मिले, देन फिर आप यहाँ से इसे पिक कर सकते हैं, ठीक है। तकरीबन आपको अगेन बाइंग मिलेगी 84.50 की रेंज से, इस रेंज से आपको बाइंग मिल सकती है अगेन। नेक्स्ट है जी हमारे पास MFFL मिचेल्स फ्रूट फार्म, ठीक है। सो ये स्टॉक में मैंने काम नहीं किया, किसी ने ग्रुप में बताया था, सो इसलिए मैं इसको भी देख के आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी ये अपनी सपोर्ट रेंज में है जी। नीचे और आने के चांसेस तो कम है बिल्कुल। बाकी इसकी सपोर्ट जो है हमारे पास वो 213 रुपये की है। यहाँ पर अगर और भी गिरा तो 203 रुपये तक गिरेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे गैप है, जो कि नहीं लग रहा कि नीचे इतना जाएगा गैप को फिल करने के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ से अगर आप देखें इसका ट्रेंड देखने की कोशिश करें, सो इसका ट्रेंड नेगेटिव है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। सो डैट मीन्स कि ये गैप भी फिल कर सकता है, ठीक है। अब मैंने इसका टेक्निकल्स को पहली दफ़ा देख रहा हूँ अभी आपके सामने, ठीक है। सो ये गैप भी है नीचे, डैट मीन्स कि ये आपका नेगेटिव ट्रेंड में है। सो यहाँ से इसने ये एक हाई लगाया, उसके बाद ये अब ये थोड़ा सा हाई लगाया, ग्रीन कैंडल बनी है। सो डैट मीन्स कि यहाँ से नीचे आ सकता है। और हाई हमारे पास अगर मैं देखूँ यहाँ पर, एक तो हमारे पास ये हाई है इसका, ठीक है। उसके बाद
अभी तक यहाँ पर कोई हाई नहीं है। मे बी के जो आज की कैंडल है, अगर कल की कैंडल इससे नीचे क्लोजिंग दे जाती है आज की कैंडल, सो फिर हमारा आज की कैंडल का ये हाई होगा, ठीक है। सो डैट मीन्स कि ये फिर अपने ट्रेंड को फॉलो, अगर कल की कैंडल का हाई ब्रेक ना हुआ या स्वीप ना हुआ, सो फिर आप समझ लें कि ये अपने डाउन ट्रेंड में और ये नीचे आएगा, इस गैप को फिल करेगा, ठीक है। इन गैप्स को भी फिल करेगा। फिर ये मैं आपको बता दूँ 179 तक 180 तक नीचे आ सकता है फिर, ठीक है। अगर कल की कैंडल आज की कैंडल से ऊपर क्लोज कर जाती है या ऊपर थोड़ा स्वीप भी कर जाती है, सो फिर ये अच्छी चीज़ होगी कि यहाँ से मोमेंटम पकड़ने के चांसेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास साजियो। साजगार का जी फुल मूड लग रहा है मुझे नीचे आने का। तकरीबन 970 तक गेन आ सकता है ये, ठीक है। क्योंकि आज भी नेगेटिव है, उसके बाद आज थोड़ा वॉल्यूम कल से ज़्यादा है, नेगेटिविटी की तरफ है। सो डैट मीन्स कि ये थोड़ा सा आ सकता है नीचे। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर पॉजिटिव साइन अगर तलाश करें, सो ये इसने लो लगा दिया है। अगर कल की कैंडल इस लो से नीचे आई, सो फिर तो ये नीचे आएगा 100%, 970 तक, फिर आप इसको कंफर्म कर लें, ठीक है। अगर कल की कैंडल थोड़ी ऊपर क्लोज करता है, सो फिर इसमें अभी मतलब कि जान बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्लेक्सो, तकरीबन 9 रुपये नेगेटिव और 390 रुपये की क्लोजिंग है। उसके बाद एक वेट एंड सी वाली सिचुएशन में है, इसी रेंज में रुका हुआ है, ठीक है। सो इसमें अभी कोई एंट्री मेरे ख्याल से नहीं बन रही, ठीक है। बाकी अगर एंट्री आप इस रेंज में, वही बात है कि इस रेंज में अगर आप एंट्री बना सकते हैं, ये सपोर्ट पर आए, यहाँ पर पिक करें, ऊपर जहाँ तक जाता है वहाँ पर आप इसमें से प्रॉफिट टेकिंग करें, ठीक है। इस रेंज में अगर बना सकते हैं एंट्री, सो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब ये भी ऐसा स्टॉक है जिसमें मैंने कभी काम नहीं किया। ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट में आया है, जहाँ पर अगर आप एंट्री बना सकते हैं बना लें, गैप फिल करेगा यहाँ तक, ठीक है। सो फिर आप यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा, ठीक है। 396 तक जा सकता है, ठीक है। अगर कल की कैंडल में थोड़ी मतलब कि हुआ, अगर सपोर्ट को इसने बरकरार रखा, तो फिर 396 तक आपको ट्रेड दे सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास PIBTL, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाला जो हाई था हमारे पास, ये वाला, ये तो आज स्वीप हो गया, लेकिन ये वाला जो हाई था ना प्रीवियस, ये तकरीबन मेरे ख्याल से स्वीप नहीं हुआ अभी, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें इसको जूम करके, बिल्कुल ये वाला हाई अभी स्वीप नहीं हुआ। सो ये स्वीप होगा या नहीं होगा वो हम देख लेते हैं एक बार यावली चार्ट में जाके क्या सिचुएशन है। बाकी आज की कैंडल उसने हाई स्वीप करना था, वो हो गया, उसके बाद अगेन नीचे की मूव है, ठीक है। सो यहाँ पर ये नीचे आएगा, ठीक है, और तकरीबन 9.26 तक 27 तक इस रेंज तक आएगा। 2627 से लेके आप लगा लें 230 तक इस रेंज में आएगा, ठीक है। 2627 28 2930 इस रेंज में आएगा। सॉरी 9.262728 तक इस रेंज में आएगा। सो देन आपको इस रेंज से मूव मिलेगी, ठीक है। हमारी वीडियो एडिट नहीं होती, सो इसको आप देख लीजिएगा। ये देखो ना यार, यहाँ तक ये आ सकता है, ठीक है। इस एरिया में ये आ सकता है, फिर यहाँ से अगेन मूव दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास AGTL। सो इसमें आज नेगेटिव क्लोजिंग आई है, 9 रुपये नेगेटिव हाई लगाया अपना, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं आई और अगेन नीचे आ गया, ठीक है। सो आज की कैंडल एक वेट एंड सी वाली कैंडल उसने बना दी है, लेकिन ये काफ़ी ख़तरनाक कैंडल है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। ये वेट एंड सी वाली कैंडल है, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट करें, ये इसका एक सपोर्ट एरिया था जिसको ये ब्रेक करके नीचे आ चुका है, ठीक है। अब आप इसको सपोर्ट लगा लें, आई डोंट केयर, लेकिन मेरे लिहाज से ये सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, ठीक है। सो इसको आप देख लें, ये में हो सकता है। अब देखें इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ऊपर या तो नीचे वाली, नहीं, या तो ये इस रेंज में मूव करेगा या फिर ये नीचे आएगा, ठीक है। ऊपर जाने के अभी इसके चांसेस थोड़े कम है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास TPL प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड, ठीक हो गया जी। ये तकरीबन 11 रुपये का शेयर है
और ये होपफुली इंशाल्लाह के ऊपर आ सकता है अगर KSE 100 इंडेक्स में थोड़ा मूव हुई कल, ठीक है, थोड़ी मूव हुई तो फिर ये ऊपर आ सकता है तकरीबन 11:35 11:40 तक, ठीक है। तो 11:35 11:40 तक आपको ये नज़र आ सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेंचुरी बोर्ड पेपर CEPB, ठीक हो गया। सो इसमें 26.48 की क्लोजिंग है आज, ठीक है, अच्छी मूव थी ओवरऑल इसके लिहाज से। सो यहाँ पर गैप फिल किया है इसने, पहली फिल था, ठीक है, उसके बाद सपोर्ट बनाई है एक। सो होपफुली कि इसको सपोर्ट बना ले अच्छे तरीके से। बाकी अप ट्रेंड जो इसका होगा वो यहाँ पर आप देख लें कि तकरीबन 27.40 से अप क्लोजिंग के बाद हम इसमें कुछ पॉसिबिलिटी तलाश कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर अभी इसका ट्रेंड नेगेटिव है। अभी इसमें कोई मतलब के इंट्री रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये शेयर ऐसा है कि अगर इसमें पैसे पड़ गए तो फिर वो पड़े रहेंगे, ये मैं आपको पहले बता दूँ। ये आपको बताया है 27.30 से लेके 27.90, मतलब कि आप ये कर लें कि 28 तक अगर ये क्लोजिंग दे देना अपनी जब, तो फिर आप इसमें कोई बाइंग रीजन फाइंड करके इसमें एंट्री लें, अदरवाइज अभी इसमें वेट कर लें, ठीक है। सो एक चीज़ वही मैं अगेन दोहरा रहा हूँ कि जो भी स्टॉक का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, उसको आप लाजमी नोट किया करें कि इसमें क्या बताया गया। आप एक नोट्स पर लिखा करें, ठीक है। मैं भी साथ साथ लिख रहा होता हूँ, मैं जो जो चीज़ें आपको बताता हूँ वो मैं लिख रहा होता हूँ। सुबह मार्केट ओपन होती है, मैं अपने नोट्स लेके बैठता हूँ, कोई ना कोई चार्ट खोल लेता हूँ, उसके बाद नोट्स से देखकर मोस्टली मैं बाइंग करता हूँ कि मैंने कल क्या बात की थी। सो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ तो वो मैं अपने लिए भी कर रहा होता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैं अपने लिए कोई अलग एनालिसिस करता हूँ आपके लिए अलग, इसी तरह मैं ख़ुद भी एनालिसिस करके सेम बाइंग करता हूँ, ठीक है। सो होपफुली के चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डेली बाय सेल का हमारा फ्री ग्रुप है, ठीक है। सो वो यहाँ पर वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करता मोस्टली। सो लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, उसको भी ज्वाइन करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।